Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.1 में हमने रियल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसमें हम फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमारे पास जो है कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक टर्म है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनमें एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और उनको सेपरेट किया जाता है बाय डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक नंबर लिखूँगी 4.123। स्टूडेंट्स इस नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है और इस नंबर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है होल नंबर यानी कि 4 एक होल नंबर पार्ट है और पॉइंट जो है हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर जो पार्ट होता है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। एक होल नंबर पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ये है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल कहा जाता है ऐसे नंबर को, ऐसी क्वांटिटी को जो कंप्लीट नहीं होती है, जो होल नहीं होती है। अ क्वांटिटी दैट इज़ नॉट होल, अ क्वांटिटी दैट इज़ नॉट होल यानी कि पूरी नहीं होती है। जैसे 4 एक पूरा कंप्लीट नंबर है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है। पॉइंट के बाद 1 2 3 का मतलब है 0.123। ये जो 1 2 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.123 को। तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में इनका यूज़ है और इनके बारे में ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और इन्हें हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। यानी कि ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं कितनी टाइप्स के होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये 3 टाइप्स की होती हैं। इनकी कितनी टाइप्स हैं? 3 हैं, 1 2 और 3। हम इनको यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं और नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट जो डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और इन्हें 1 बाय 1 समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जो कि फ्रैक्शन लेने के बाद जो है डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 2/5। अगर आप ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 2/5 जो है वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर है यानी कि एक फ्रैक्शन है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं यानी कि इस तरह से कटिंग कर लेते हैं हम इसकी। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 लगाया, 4 5 4 20 तो हमारे पास 0.4 ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो है यहाँ पर 0.4 के बाद फिनिश हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, इससे आगे कोई नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो 0.4 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से हमारे पास 1/2, इसी तरह से 1/2 की एग्जांपल अगर आप देखें तो 1/2 को अगर हम देखें तो 1/2 जो है वो एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसको जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 और ये फ्रैक्शन जो भी है डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया है, कंटिन्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो ऐसी फ्रैक्शंस को कहा जाता है जो कि फिनिश हो जाती हैं, जो रिपीटेड नहीं होती हैं और कंटिन्यू नहीं होती हैं। तो अब इसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप जिसे हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, अब हम पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब था जो स्टॉप हो जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो स्टॉप ना हो, जो चलता ही जाए, जो कंटिन्यू ही रहे। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरी उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब है रिपीटेड, यानी नंबर जो है वो रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे 2/9। तो 2/9 हमारे पास है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो आता है 0.2222 और ये सोन चलता ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिकरिंग का मतलब है 2222 रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है।
जिस तरह अगर हम देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कैसी फ्रैक्शंस थी जो स्टॉप हो गई थी, जब हमने कटिंग किया तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई 0.4, ये कंटिन्यू नहीं हो रही है। और यहाँ पर जबकि जो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पर 2/9 जो है वो कंटिन्यू, अगर हम इसे डिवाइड करते जाएं तो ये चलता जाएगा और ये हमारे पास ख़त्म ना होने वाला नंबर है। तो हम ऐसे नंबर्स को, ऐसी डेसिमल्स, ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। स्टूडेंट्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ख़त्म भी नहीं होंगी और नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, जैसे √2। अगर √2 को अगर आप सॉल्व करें तो आता है 1.414213 एंड कंटिन्यू। तो इस नंबर में देखें तो स्टूडेंट्स ये 4.4 रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद 213 आ गया है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो हम इस ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि ख़त्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पाई जैसे कोई नंबर, अगर इसकी वैल्यू है 3.141592 और ये सोन चलता जा रहा है, तो ये जो पाई है हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का हिस्सा है, जिसकी वैल्यू 3.141592 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो हम इसे कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अच्छा, एक और हमारे पास जो है रैशनल नंबर्स, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स ये डेसिमल फ्रैक्शन की 3 टाइप्स को पढ़ा है ना, कि टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो हमारे पास जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं, हम उन्हें भी इसी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रैशनल numbers on the basis of decimal fraction, अभी हमने रैशनल नंबर्स को लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है और इंटीजर्स वाले पार्ट को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम जो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने जा रहे हैं, टाइप्स बताने जा रहे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमने डेसिमल फ्रैक्शन की 3 टाइप्स पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो रैशनल नंबर को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइड करें तो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों टाइप्स थी हमारी, ये रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं। रैशनल नंबर्स को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में देखा जाए तो वो एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा और दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। यानी कि मैंने यहाँ पर इसको ऑपोजिट, यहाँ पर इसकी टाइप्स को दोबारा लिखने के बजाय ऊपर शो कर दिया है इसकी टाइप्स को। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स की जो 2 टाइप्स हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, वो एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो थर्ड टाइप है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की, ये इरैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ये इरैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इरैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से, ये इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स की डेसिमल फ्रैक्शन में नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो हैं वो पॉइंट्स जो होते हैं, डेसिमल्स जो होते हैं, वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डेसिमल फ्रैक्शन को समझने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन जो हो P/Q की फॉर्म में होती है हमेशा,
फ्रैक्शन कहते हैं ऐसे नंबर को जो p/q की फॉर्म में होता है, और डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है वो पॉइंट की फॉर्म में होती है। यानी कि यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसका आंसर हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 17/25। ये एक फ्रैक्शन है, 17/25 एक फ्रैक्शन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में लेके जाना है। तो हम इसको किस तरह से लेके जाएंगे? अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं 25 पे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ये है 17, इसको डिवाइड करेंगे 25 पे, ये हमारे पास डिवाइड का साइन है। तो 25 जो है वो 17 पे स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 17 लेस है और 25 ग्रेटर है। तो हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लेना पड़ेगा और यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। जब हम ज़ीरो लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और ज़ीरो लगाते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 को। तो हमारे पास आता है, अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से, 5 5 द 25, 2 5 टू द 10 और 2, 125 स्मॉल नंबर है, 170 एक ग्रेटर है। हम 25 को फर्दर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 25 को तो आता है 6 5 द 30, 0 3 6 टू द 12, 13 14 50, 15 आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ये 150 है, अगर इसको फर्दर मैं 25 को 7 से करूँगी तो इससे ग्रेटर नंबर आएगा। तो हम यूज़ करते हैं 6 वाला नंबर। 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 150। अब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस करें तो आता है 2, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। जो लेफ्ट साइड पे 0 है वो हम नहीं लिखते हैं। अब जो 20 है इसको हमने डिवाइड करना है 25 पे, लेकिन 20 जो है वो लेस है 25 से, तो फिर हमें 0 लेना पड़ेगा। अब हमने 0 लिया, यहाँ आपने कुछ नहीं लगाना है, बस अब 0 हम लेते जाएंगे। तो ये 200 बन गया। 225 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 से, क्योंकि 6 से भी मल्टीप्लाई कर लिया 150 आया। अब 7 से भी थोड़ा सा और ही ग्रेटर नंबर होगा तो 8 से करके देखते हैं। हमारे पास 8 5 द 40, 0 4, 8 टू द 10 और 10 प्लस 4, हम 8 5 द 40, 0 4, 8 टू द 16, 16 प्लस 4 20 होता है। तो ये हमारे पास 200 आ गया जब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है फ्रैक्शन। हमारे पास जो आंसर आया है फ्रैक्शन का वो है, फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आंसर आया है वो है 0.68। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 17/25 को कन्वर्ट करने के बाद आंसर आया है 0.68, यानी कि ये जो 0.68 है ये इक्वल है 17/25 फ्रैक्शन की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ जो है इस नंबर्स को जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है और कुछ नहीं बताना। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 19/4। 19/4 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको डिवाइड करके 19 और बाहर रखेंगे 4 क्योंकि 19 ग्रेटर है, 4 को हम इस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को डिवाइड करते हैं, 4 4 द 16, 4 5 द 20, तो 4 4 द 16 लिखेंगे, 5 पे 20 हो जाता है। तो 9 में से अब हम 19 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस किया 3, 1 में से 1 गया 0, वो नहीं लिखेंगे। अब हम फर्दर 3 को डिवाइड नहीं कर सकते 4 पे, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0। तो अब हमारे पास नंबर आया 30। 30 जो है वो ग्रेटर नंबर है 4 से। तो अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आता है 4 7 द 28 होता है, जो क्लोज नंबर है। यानी कि ऐसा नंबर हमने डिवाइड करना है जो 30 से ग्रेटर ना हो और 30 से बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो यहाँ पर 30 से 28 है, 4 7 द 28 किया तो 28 आ गया। 10 में से 8 गया 2, यहाँ से हमने चूँकि यहाँ पर कैरी किया था तो यहाँ पर अब 2 रह गया जो कि 2/2 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 है, हम फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें 0 जो है वो लेना पड़ेगा। अब 4 5 द 20 होता है, ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 19/4 का डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर है 4.75। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शन है। तो अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 57/8। 57 को हमने डिवाइड करना है 8 पे, तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी। 57 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर। अब 8 को जो है इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 8 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 7 से तो 8 7 द 56,
इसमें माइनस करेंगे 57 को 56 में से तो 1। अब हमारे पास 1 डिवाइड नहीं हो सकता 8 पे, तो हम यहाँ पे कैरी करेंगे 0 और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। तो 8 1 द 8, 10 में से 8 माइनस किया तो 2। स्टूडेंट्स 2 भी हम डिवाइड नहीं कर सकते 8 पे, तो हमें फिर से 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है। अब हम 0 लगा सकते हैं। तो 8 को 20 पे अगर आप करें तो आता है 8 2 द 16, क्योंकि 8 3 द ज़्यादा हो जाता है, तो 8 2 द 16, 10 में से 6 का है 4। यहाँ पे हमने कैरी यहाँ पे किया था तो यहाँ 1 रह गया, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। फर्दर 0 लगाएंगे तो 8 5 द 40 होता है। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास 57/8 है उसका डेसिमल फ्रैक्शन है 7.125। इसी तरह से हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 205 डिवाइडेड बाय 18। ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसको भी कन्वर्ट इसी तरह से करेंगे। 205 को अंदर रखेंगे, 18 को बाहर और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आता है 18 को स्टूडेंट्स अगर हम 10 से करते हैं तो 180 होता है, जो कि एक छोटा नंबर है, इससे हम बिग ले सकते हैं अगर हम 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो जो इसके क्लोज होगा 205 के। तो 1 8 द 1 8 1 1 8 1 8 8 प्लस 1 9 और 1 198। अगर आप 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक ग्रेटर नंबर आता है। 8 टू द 16 1 2 1 द 2 3 1 8 1 1 6 1 8 8 था ये 8 9 10 11 और ये आता है 216 एक ग्रेटर नंबर है। तो 205 जो वो इससे स्मॉल है तो हम यहाँ पर 198 को यूज़ करेंगे, यानी 18 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 198। अब हम माइनस करेंगे 15 में से 8 को माइनस करें तो आता है हमारे पास 7 और यहाँ पर हमारे पास कैरी 9 में से माइनस किया 0। तो इस साइड पे 0 हम लिखते नहीं हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 70 से छोटा नंबर आ जाए, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं 3 से। 18 3 द 8 3 द 24 0 4 2 1 5। अगर हम 18 को 4 से करें तो हमारे पास क्या आता है 72, जो कि ग्रेटर नंबर है। तो 18 को हम 3 वाला नंबर जब यूज़ करेंगे 54, 3 से मल्टीप्लाई किया। 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ पे रह गया हमारे पास 6 में से 5 माइनस किया 1। अब फिर 0 यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। अब 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 160 आ जाए। 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। 8 6 द 48 8 4 यहाँ पे 108 160 से बहुत छोटा है, तो हम ऐसा करते हैं 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। 8 8 द 64 4 6 8 9 10 14 144। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पर हमने इसको 8 से किया था, इसी तरह से दोबारा इसको सॉल्व करें तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे रह गया 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे फिर 0 लगाया। इसी तरह से 160 फिर 144, ये 8 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमारे पास नंबर जो है वो इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर है वो है 205 डिवाइडेड बाय 18 इज़ इक्वल टू 11.3888 एंड सो ऑन। कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 5/8, यानी कि इस नंबर 5/8 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 5 को रखेंगे अंदर और 8 को बाहर। तो हमारे पास क्या आता है 8 जो है 5 जो वो स्मॉल है और 8 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर पहले ही डेसिमल जो है वहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 से छोटा नंबर आ जाए। तो 8 5 द 40 8 6 द 48। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे हमने कैरी किया था तो यहाँ 4 लेफ्ट है, यहाँ 4 में से 4 गया 0, फिर हमें 0 यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा। अब 8 2 द 16, यहाँ पे 4 रिमाइंडर है। अब फिर से 0 लगाएंगे तो 8 5 द 40, यानी कि ये कंप्लीट हो गया है। तो हम कह सकते हैं 5/8 इज़ इक्वल टू 0.625 हमारे पास जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में कहता है कि हमने करना है कन्वर्ट
25/38 फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले 25 को अंदर रखते हैं और 38 को बाहर। यहाँ पर तो सबसे पहले ही 25 जो है वो स्मॉल है, 38 ग्रेटर है, तो पॉइंट लेना पड़ेगा। अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 0 लगाएंगे कि 38 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 250 के पास पास आए। तो 38 को अगर हम 5 से करते हैं तो आता है 8 5 द 40, 0 4 5 3 15, 15 + 4 19, तो 190 है। अगर हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 द 48, 8 4 6 3 द 18, 18 + 4 22, हमारे पास आता है 228। ये इसके क्लोज है 250 के। अगर हम 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बिग नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 6 से करते हैं तो आता है 228। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 250 को 228 को 250 में से, तो 10 में से 8 गए, 2 यहाँ पे 4 लेफ्ट है, 4 में से 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर एक और 0 लगाएंगे क्योंकि 2 में से 2 जो है वो 0 होता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 38 को, 220 नंबर है, 38 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया था 228, तो 5 से करके देखते हैं, इससे थोड़ा छोटा नंबर आएगा। 8 5 द 40, 0 4 5 3 द 15, 15 और ये 15 + 4 19। ये हमने पहले भी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो हमारे पास आता है 190। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, 0 में से 0 0, 12 यहाँ पर हमारे पास 12 में से यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पर हमारे पास 1 रह गया 0। अब हम फिर से फर्दर यहाँ पे 0 को लेंगे और देखते हैं 38 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 300 के पास वैल्यू आती है हमारे पास। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 7 21 266, हमने मल्टीप्लाई किया 7 से। इसी तरह से अब ये हम माइनस करते हैं तो आता है 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 6 माइनस किया 3, तो हमारे पास ये चलता ही जाएगा। स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास 25/38 है वो है 0.657 नॉन टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल फ्रैक्शन आई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर के बारे में सीखा, फ्रैक्शंस के बारे में सीखा और डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में सीखा कि ये 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक टाइप का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और एक हमने टाइप पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।